सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। दिल्ली स्टेशन की भीड़ हमेशा की तरह घमाघमी से भरी हुई थी। लोग भाग रहे थे, आवाजें गूंज रही थीं। चाय गरम, टिकट ले लो, पटना एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी है। भीड़ के बीच एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी खड़ा था, फटी शॉल ओढ़े, कांपते हाथों में पुराना थैला थामे। उसका नाम था गंगाराम। उम्र 70 के करीब, पर आंखों में उम्मीद की चमक अब भी बाकी थी। गंगाराम के हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था, जिसमें उसकी बेटी सीमा का लिखा हुआ खत था। उसने लिखा था, बाबूजी, बहुत साल हो गए, अब की बार दिवाली हमारे साथ मनाइए। आप आ जाइए, टिकट मैं भिजवा रही हूं। वो टिकट अब पुराना पड़ चुका था, 3 महीने पहले का। पर गंगाराम ने सोच लिया था कि अब चाहे जैसे भी हो, वो बेटी से मिलने जरूर जाएगा। उसने पुराने लिफाफे को बार बार जेब से निकालकर देखा, जैसे उसमें अब भी बेटी की आवाज छिपी हो। वो टिकट काउंटर पर पहुंचा, झिझकते हुए बोला, बेटी जी, पटना का एक टिकट मिलेगा? क्लर्क ने बिना ऊपर देखे कहा, सभी सीटें फुल हैं, वेटिंग भी बंद हो चुकी है। गंगाराम के चेहरे पर निराशा उतर आई। वो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर लौट आया। स्टेशन की भीड़ के बीच उसकी चाल और भी धीमी हो गई थी, जैसे हर कदम के साथ उम्मीद भी घटती जा रही हो। ठीक उसी वक्त पास खड़ी एक कॉलेज की लड़की शायद किसी का इंतजार कर रही थी। उसने बूढ़े को देखा। उसकी नजर उसके कांपते हाथों और पुराने लिफाफे पर पड़ी। वो आगे बढ़ी। बाबा, कहां जाना है आपको? गंगाराम ने मुस्कुराते हुए कहा, पटना, अपनी बेटी के पास। लड़की ने कुछ सोचा, फिर अपना पर्स खोला। उसमें से एक कंफर्म टिकट निकाला, पटना का ही था। ये लीजिए बाबा, मैं अगली ट्रेन से चली जाऊंगी। गंगाराम कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसकी आंखें भर आईं। बिटिया, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की मुस्कुराई, सीमा। गंगाराम हंस पड़ा, अरे, मेरी बेटी का भी यही नाम है। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। गंगाराम ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। वो लड़की हाथ हिला रही थी। मुस्कान में वही अपनापन था जो एक बेटी की मुस्कान में होता है। रास्ते भर गंगाराम खिड़की से बाहर देखता रहा। हर स्टेशन पर उतरते चढ़ते लोगों को देखकर उसे अपनी जवानी के दिन याद आए, जब वो भी इसी तरह भागते हुए टिकट खिड़की तक पहुंचता था। अब वो सफर धीमा था, पर मन में एक अजीब शांति थी। उसे लगा जैसे जिंदगी ने बहुत देर से ही सही, मगर उसे एक बार फिर अपनी सीमा से मिलाया है। ट्रेन में बैठे कुछ सहयात्रियों ने जब उसकी कहानी सुनी, तो उन्होंने अपने अपने जीवन की बातें साझा की। किसी ने कहा, मैं भी सालों से अपने पिता से नहीं मिला, तो किसी ने कहा, बेटियां ही तो होती हैं जो बूढ़े बाप को पहचान लेती हैं। और गंगाराम बस मुस्कुराता रहा। उसे लगा जैसे ट्रेन के हर डिब्बे में अब उसकी कोई न कोई सीमा बैठी है। पटना पहुंचकर जब उसने स्टेशन से बाहर कदम रखा, तो सामने वही पुरानी सड़क थी, जहां से उसने 20 साल पहले अपनी बेटी को विदा किया था। दूर से एक औरत दौड़ती हुई आई, वही असली सीमा। उसने पिता को गले लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी। गंगाराम के चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ एक बात, भगवान, तूने मेरी दोनों बेटियां लौटा दी। एक ने मुझे भेजा, दूसरी ने बुलाया।